को आके जवाब देना पड़ा। जवाब मैं सरकार से मांग रहा था, जवाब टोयोटा दे रहा है। चलो भाई टोयोटा आप ही दे रहे हो जवाब, तो आप क्या जवाब दे रहे हो, उस जवाब को भी मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। और अगर झूठ को सच साबित करने का प्रयास करेंगे तो जितनी बार झूठ को सच साबित करेंगे उतना उलझते जाएंगे आप लोग। जवाब आया है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आया। हिंदी में मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। देखिए, इस पूरे मामले पर तूल पकड़ता देख टोयोटा ने बयान जारी कर कहा कि जिस इनोवा हाई क्रॉस की बात की जा रही है वो पूरी तरीके से E20 पेट्रोल के लिए डिजाइन, टेस्टेड और सर्टिफाइड की गई है। कंपनी ने कहा कि सोशल मीडिया पर चल रहे वीडियो की जानकारी उन्हें है, लेकिन इसमें E20 पेट्रोल जिम्मेदार ठहराना सही नहीं है। कंपनी ने साफ साफ कह दिया कि E20 इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। आगे क्या कहा है कंपनी, देखिए, एक वीडियो बनाया और सरकार को पूरे मोटर कंपनियों के संचालकों के साथ या बड़े बड़े अधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। आगे देखिए क्या हुआ। कंपनी के मुताबिक तकनीकी जांच में यह साफ हुआ है कि इनोवा हाई क्रॉस कार में समस्या की वजह E20 पेट्रोल नहीं बल्कि दूषित और मानक के अनुरूप न होने वाला फ्यूल था। अरे भाई आप दोनों बात कह रहे हैं, E20 पेट्रोल नहीं था तो फिर पेट्रोल दूषित कैसे हुआ, मानक के अनुरूप पेट्रोल कैसे नहीं था। पेट्रोल पंप पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, मैं कहां से पेट्रोल लिया हूं जांच कर लिया जाए, उस पेट्रोल पंप को जांच कर लिया जाए, मैं कहां से पेट्रोल लिया हूं जांच कर लिया जाए। और अगर पेट्रोल पंप से दूषित फ्यूल मिल रहा है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। टोयोटा के जो विक्रम गुलाटी जी हैं वो खुद कह रहे हैं कि 4 से 5% माइलेज डाउन होता है। अरे विक्रम गुलाटी जी, आपने 23 का माइलेज बोला था, इनोवा हाई क्रॉस 23 का माइलेज देता है। आप मेरी गाड़ी लेके जाइए, टेस्ट कर लीजिए और मेरी गाड़ी से 20 का माइलेज निकाल के दिखा दीजिए E20 फ्यूल के साथ। 20 का माइलेज निकाल के दिखा दीजिए। मैं गाड़ी आपको दे रहा हूं, टेस्ट कीजिए 1 महीना के लिए। देश के गाड़ियों पे टेस्ट मत कीजिए, मेरे पास 3 हाइब्रिड गाड़ी है, तीनों टोयोटा की है, तीनों लेके जाइए तीनों। और जितना आप लोग क्लेम करते हैं माइलेज उसका 20% कम निकाल के दिखा दीजिए, 20% कम निकाल के दिखा दीजिए और जिस कंडीशन में निकालना है निकाल के दिखा दीजिए E20 फ्यूल के साथ। सरकार से सवाल है और कंपनी के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, हीरो ने भी जवाब दिया है, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। उसकी भी गाड़ियां ट्विटर पे ट्रेंड कर रही है और कह रहा है हीरो कि भाई हम तो भाई बढ़िया गाड़ी बनाते हैं। जवाब मिलेगा हीरो, आपको भी जवाब मिलेगा कि E20 कंप्लायंट आपकी गाड़ी है कि नहीं है। सिर्फ इस बरसात भर रुक जाइए ना आप लोग, इस बरसात को देख लीजिए। ये बरसात ना जाने कितने लोगों को डुबा ले जाएगा अगर E20 नहीं रोका गया तो। अभी भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना कैपेबल नहीं है। और जिस E20 का हवाला दिया जा रहा है ना और दुनिया का एग्जांपल दिया जा रहा है, उसी दुनिया का एग्जांपल मैं देता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा कार जर्मनी बनाता है, E20 नहीं चलता, वहां E10 चलता है। जापान E10 भी नहीं चलता है, वहां पे एकदम शुद्ध पेट्रोल चलता है। चाइना, वहां पे भी E10 नहीं चलता है, शुद्ध पेट्रोल चलता है। और अमेरिका, वहां पे भी E10 ही चलता है। E85 सिर्फ और सिर्फ ट्रायल के बेसिस पे है फ्लैगशिप फ्यूल गाड़ियों के लिए। E85 1% भी पेट्रोल पंप नहीं है अमेरिका में जिस E85 का आप लोग गुणगान कर रहे हैं। और विक्रम गुलाटी जी आप कह रहे हैं कि भाई फॉर्मूला 1 गाड़ियों में भी इथेनॉल वाला पेट्रोल यूज किया जाता है, उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस पर सेपरेट जवाब दूंगा। भाई फॉर्मूला 1 वाला पेट्रोल दे दो, हम लोगों को दे दो, वही पेट्रोल डलवाएंगे अपनी गाड़ियों में। उसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है, कितना प्योर होता है, किस प्रकार से उसको ब्लेंडेड किया जाता है पेट्रोल से और कौन से फॉर्मूला का इस्तेमाल करके मिक्स किया जाता है और वो पेट्रोल का क्वालिटी क्या होता है, दे दो भाई विक्रम गुलाटी जी। हम अपने मोटरसाइकिल और कार में वही फॉर्मूला 1 वाला भरवाएंगे। कल को आप ये मत कहने लगना कि हवाई जहाज में इथेनॉल वाला यूज करते हैं, कार क्यों खराब हो रही है। इन सारे सवालों का जवाब सेपरेट वीडियो में दूंगा। यहां पे टोयोटा का जो जवाब आया वो मैं दे रहा हूं। यहां तक तो मैंने आप लोगों को बता दिया, फ्यूल डाला गया था वो क्लीन नहीं था, यानी मेरी गाड़ी में जो फ्यूल था वो क्लीन नहीं था। अब फ्यूल मैंने कहां से लिया, फ्यूल मैं बनाता हूं कि फ्यूल सरकार बनाती है, अपने लोगों से बनवाती है। अब वहां से आता है पेट्रोल पंप पे और पेट्रोल पंप फ्यूल देता है। और यही समस्या मैं बहुत पहले से गाड़ी यूज कर रहा हूं। यही समस्या पहले क्यों नहीं आया, पहले आ जाना चाहिए था जब E20 नहीं था, उसके पहले आ जा। भारत की गाड़ियां अभी E10 कैपेबल है, E10 कैपेबल है, याद रखिएगा लोग। E10 ला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। E10 में 5% तक एवरेज डाउन होता है। E20 में कुछ जगहों पे बताया जा रहा है कि 30 to 35% एवरेज डाउन हो रहा है E20 में। और आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। टोयोटा ने बताया कि जांच के दौरान गाड़ी, उसके फ्यूल सिस्टम या किसी अन्य हिस्से में कोई नुकसान नहीं मिला। सर्विस प्रोसेस के तहत फ्यूल टैंक और फ्यूल लाइन को पूरी तरीके से खाली कर साफ किया गया। इसके बाद से दोबारा सामान्य E20 पेट्रोल भरा गया। कंपनी का कहना है कि सफाई और जांच के बाद गाड़ी सामान्य रूप से काम करने लगी। इसके बाद वाहन ग्राहक को वापस कर दिया गया। भाई 12,000 किलोमीटर चला है और आज तक दुनिया में शायद रियरेस्ट ऑफ रियर केस होगा कि टोयोटा की गाड़ी का फ्यूल टैंक और फ्यूल की वजह से समस्या आई होगी 12,000 किलोमीटर चलने के बाद। क्योंकि टोयोटा कितनी रिलायबल गाड़ी और कितनी अच्छी गाड़ी बनाती है वो सबको पता है। विक्रम गुलाटी जी, आपके वजह से मैं टोयोटा को कुछ नहीं बोलूंगा, आप तो सरकार के इशारे पे बोल रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में।
आप बोलिए जितना बोलना है, बस 23 का जो एवरेज आप लोग कहते हैं ना, वो क्लेम करके दिखा दीजिए गाड़ी का एवरेज 23 का, दिखा दीजिए। आगे देखिए, ग्राहक को सौंप दिया गया है और पैसा लिया गया है, ये काहे नहीं बोले हैं ग्राहक से? 9,300 रुपया लिया गया ग्राहक से, ये क्यों नहीं आपने इसमें बोला कि 12,000 किलोमीटर चलाने के बाद ग्राहक आया, गंदे फ्यूल के कारण से आया। आप खुद ही यहां पे बोल रहे हैं कि दूषित फ्यूल, मानक के अनुरूप नहीं, यानी जो मेरी गाड़ी में फ्यूल था वो मानक के अनुरूप नहीं था, वो फ्यूल खुद E20 था, वो डीजल था क्या? वो आपकी एजेंसी में अभी भी फ्यूल पड़ा हुआ, उसका टेस्ट कराइए कौन सा फ्यूल था, आपको खुद पता चल जाएगा। उसके बाद से टोयोटा ने अपने बयान में साफ कहा है कि यह मामला E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से जुड़ा नहीं है। कंपनी के अनुसार पूरी समस्या सिर्फ गंदे और नॉन स्टैंडर्ड फ्यूल की वजह से हुआ है। नॉन स्टैंडर्ड फ्यूल कैसे आ गया? 2 नंबर फ्यूल कैसे भारत में लोग बेचना शुरू कर दिए? यानी टोयोटा ने साफ साफ कर दिया, टोयोटा ने नहीं, ये विक्रम गुलाटी ने साफ साफ कर दिया कि भारत में 2 नंबर पेट्रोल बेचा जा रहा है। अब सरकार बताइए हम क्या करें? सिस्टम भी तुम्हारा है, सरकार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। ये देखिए, टोयोटा ने ग्राहक से अपील की है कि वे हमेशा भरोसेमंद पेट्रोल पंपों से ही पेट्रोल, अरे टोयोटा बता दो भाई, मोहर मार दो कि ये पेट्रोल पंप अच्छा है। कैसे हम लोगों को पता चलेगा कि कौन सा भरोसेमंद है, कौन सा भरोसेमंद नहीं है? कैसे पता चलेगा आप बताओ? यानी आप खुद ही बता दे रहे हो कि भाई पेट्रोल पंप भी 2 नंबर है, खुद ही बता दे रहे हो, इसी में बता दे रहे हो। उलझोगे भाई, उलझोगे, E20 पे उलझोगे तुम लोग, याद रखना, याद रखना। ये सारी चीजें टोयोटा ने 4 जुलाई को प्रेस कॉन्फ्रेंस में और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्लियर किया। अब E20 विवाद बढ़ते क्यों जा रहा है? क्योंकि गाड़ी जिसके पास होता है, मोटरसाइकिल या कार, उसमें से ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, और जो मीडिया वाले हैं उनके पास भी कार होता है, उनका भी एवरेज डाउन हो रहा है और डाउन होगा भाई। किसी भी साइंटिस्ट को बुला के पूछ लो, 30% अप टू 30% तक E20 से डाउन होता है, और E10 से अप टू 5% ही डाउन होता है। E10 डालोगे तो 5% ही डाउन होगा, लेकिन E20 जैसे डालोगे वैसे 30% एवरेज डाउन हो जाएगा। जब 30% एवरेज डाउन हो जाएगा, नितिन गडकरी जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मीडिया के सामने बोल दे रहे हैं कि 21 लाख करोड़ का ये मार्केट है, और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे असर पड़ेगा तो लोग मेरे पीछे पड़ेंगे। अरे नितिन गडकरी जी, 21 लाख करोड़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो कौन से लोग आपके पीछे पड़े हैं? नायरा आपके पीछे पड़ा है, या रिलायंस आपके पीछे पड़ा है, या भारत पेट्रोलियम आपके पीछे पड़ा है, या इंडियन ऑयल पीछे पड़ा है? आम आदमी पेट्रोल का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। नितिन गडकरी जी किसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं? नितिन गडकरी जी, शरद पवार खामोश है, कांग्रेस के महाराष्ट्र के नेता खामोश है, बीजेपी के महाराष्ट्र के नेता खामोश है। चीनी मिल किसका है बताने की जरूरत है, उस पर भी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब यहां पे आ जाते हैं, विक्रम गुलाटी जी कह रहे हैं भविष्य का ईंधन है एथेनॉल। अरे वर्तमान का क्यों नहीं है? आप खुद बोल रहे हैं भविष्य का है, खुद बोल रहे हैं। टोयोटा जापान की कंपनी है, जापान में E20 कंपलसरी क्यों नहीं है? विक्रम गुलाटी जी आप बता दीजिए, वर्तमान में जापान में E20 क्यों नहीं है? टोयोटा क्या भारत में रिसर्च करती है? टोयोटा ज्यादातर गाड़ियों का रिसर्च जापान में करती है, वहां से इंजन बना के भेजती है। हाँ, कुछ गाड़ियों का असेंबलिंग यहां पे होता है और कुछ इंजन का रिसर्च यहां पे भी होता है, ये बात सही है। विक्रम गुलाटी जी आप खुद बोल रहे हैं भविष्य का ईंधन है, मीडिया में बोल रहे हैं, न्यूज 18 पे बोल रहे हैं, ये न्यूज 18 किसका चैनल है बताने की जरूरत नहीं, उस पर बोल रहे हैं भविष्य का ईंधन है। तो वर्तमान का ईंधन तो हमें वर्तमान में दे दीजिए, भविष्य का ईंधन है तो। गुलाटी जी बोल रहा है कि यह कोई नया ईंधन नहीं है, फार्मूला 1 रेसिंग कारों में भी एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाता है। विक्रम गुलाटी जी वही फार्मूला 1 कार वाला एथेनॉल वाला पेट्रोल हमको दे दीजिए, वही गाड़ी में डलवाएंगे। गुमराह कर रहा है लोग, ये लोग सोच रहा है लोग कि भाई अखबार के माध्यम से झूठ को सच साबित कर देंगे। अरे सोशल मीडिया का दौर है ये, और सोशल मीडिया में एक अच्छा चीज दमदार तरीके से अगर रख दिया जाता है ना, तो पूरा सरकार हिल जाता है, सिस्टम हिल जाता है, दरबार हिल जाता है। हिला हुआ है दरबार, एक वीडियो के कारण प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है। ये पेट्रोल की कहानी। अब डीजल वाले ज्यादा खुश मत होइए, अगली बारी आपकी है। आप लोग खुश हो रहे हैं ना, बहुत खुश हो रहे होंगे भाई, हमारे पास डीजल कार है। देश का तो यही है, सरकार धीरे 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 दबाती है, सबको एक साथ नहीं दबाती है। अब डीजल का सुन लीजिए, अब डीजल में आइसोब्यूटेनॉल मिलाया जाएगा, क्योंकि सीधे एथेनॉल नहीं मिलाया जाता है। आइसोब्यूटेनॉल होता क्या है? वही एथेनॉल के प्लांट में जो बन रहा है उसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग कर दिया जाएगा, वो बन जाएगा आइसोब्यूटेनॉल। क्या चीज से बनता है? वो भी गन्ने के जूस से बनता है, डीजल में मिलाया जाएगा 20%। खुश रहिए लोग, आप लोगों की भी बारी आएगी, डीजल वाले लोगों की बारी आएगी। मारुति ने तो पूरा डीजल कार बंद ही कर दिया, हुंडई भी बंद ही करने वाला है, लगभग बंद ही कर देगा। BS6 फेज 2 नॉर्म्स ऐसा आ गया है कि बंद ही करना पड़ेगा, नहीं तो डीजल बहुत महंगा हो जाएगा। सर्विसिंग के समय में फिल्टर और ये चेंज करो वो चेंज करो, उसका चार्जेस इतना ज्यादा हो जाएगा। और अगर आपने गलती से फिल्टर नहीं चेंज किया तो कंपनी वारंटी नहीं क्लेम करेगी। अब जाएंगे तो जाएंगे कहां जाएंगे भाई? और सरकार खुद साफ साफ